उत्तर प्रदेश चमकती गौशाला जिसका नाम है कान्हा गौशाला। जिसका नाम ही इतना सुंदर है तो उस गौशाला में क्या सुंदरता होगी आपको हम दिखाएंगे। आगे चलते हैं कान्हा गौशाला की ओर। वह मनमोहक छवि जो गौशाला में देखने को मिलती है, मानो एक पल के लिए आप इस गौशाला में आने के बाद बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। आखिर इस गौशाला को किस रूप से सजाया गया है, यह पर कल्पना करना बहुत ही चिंता का विषय है। गौशाला के अंदर सुंदर सुंदर चित्रों की कारीगरी देखने के बाद मन मोहित हो जाता है। चलिए चलते हैं गौशाला के कुछ कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। आज मैं कानपुर देहात के कान्हा गौशाला में उपस्थित हूँ, जो रसूलाबाद क्षेत्र में स्थित है। जो यहाँ एरिया का सबसे बड़ा गौशाला, सबसे प्रसिद्ध गौशाला। और वास्तविक रूप में अगर कहा जाए तो गौ सेवा वास्तविक रूप में यहाँ हो रही है। जैसा मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा यहाँ, जैसे मैं आपको भी दिखाता चलूँ। देखिए ये यहाँ जो है भूसा की व्यवस्था हो रही है, भूसा भंडार की व्यवस्था है। यहाँ भूसा भंडार रहता है गौ सेवा के लिए। गौ के लिए देखिए कर्मचारी हैं जो यह भूसा को अंदर कर रहे हैं, सुरक्षित स्थान पे कर रहे हैं, ताकि ये जो है पानी ना पड़े, पानी पड़ने से ख़राब ना हो, ताकि गौ सेवा में कोई बाधा ना आए। इसी के साथ मैं आपको और आगे रूबरू करवा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी साफ़ सफाई की व्यवस्था, उचित समुचित व्यवस्था है। यहाँ सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ समय समय पे हर व्यक्ति जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी कार्रवाई को, अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है। मैं इसी के साथ यहाँ हमारे साथ में उपस्थित हैं, यहाँ डॉक्टर साहब उपस्थित हैं जो यहाँ गौ सेवा करते हैं और 24 घंटा यहाँ रहते हैं। और रुक करके जो गौ सेवा में जो गौवंश की चोट वगैरह लग जाती है तो उनका ये निदान करते हैं, उनका उपचार करते हैं, उनकी और समुचित चारे पानी की व्यवस्था भी करते हैं। मैं आइए डॉक्टर साहब से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये गौशाले के बारे में, उपलब्धियों के बारे में और गौ सेवा के बारे में आपको पूरी जानकारी देगी। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? हमारा नाम है विक्रम सिंह, सरकारी हूँ। हमारे यहाँ पे इसमें 274 गौवंश हैं जी, जिसमें 33 नर हैं जी और बाकी की मादा हैं जी। 8 बच्चे भी उपलब्ध हैं जी, जो 274 में एंट्री नहीं है जी जी। और हमारे यहाँ पे सर्दी से बचाव के लिए हाइलोजन लगी हुई हैं जी। और एक अधिकारी पंचायत रसूलाबाद इंचार्ज हैं। अच्छा जी। देखिए मैं आपको गौशाला की एक दिखा रहा हूँ। देखिए गौ सेवा यहाँ हो रही है, लोग कर्मचारी अपना लगे हुए कार्यों में लगे हुए हैं। गौ माता अपना भोजन ग्रहण कर रही है, कोई जो है भोजन ले चुकी है तो अपना आराम फरमा रही हैं। अंदर कुछ यहाँ गौ रक्षक हैं और यहाँ पे 13 कर्मचारी जो दिन में 12 घंटे काम करते हैं। उसके बाद गोबर गैस प्लांट लगा हुआ है, लट्ठे बनाने वाली मशीन लगी हुई है और हमारा यहाँ पे आवास भी बने हुए हैं। उसमें एक हमारे विभाग का एक कर्मचारी 24 घंटे मौजूद रहता है। तो मौका पड़ने पे क्या डॉक्टर साहब आप भी रहते हैं क्या यहाँ? हम भी तो दिन में 4 विजिट हमारी रहती हैं। अच्छा। और इमरजेंसी में 24 घंटे की ड्यूटी तो है ही। अच्छा। और ये डॉक्टर साहब गौशाला कब से चल रहा है? ये कितने साल हो गए इसको? ये जनवरी 20 में बनी हुई थी, तभी से चालू हुई थी। और इसमें किसका किसका सहयोग रहता है? अब इसमें तो अपना नगर पंचायत का पूरा सहयोग रहता है, उन्हीं के कर्मचारी हैं। अच्छा अच्छा। जैसा कि मैं आपको बताते चलूं कि जो अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ सेवा का एक संकल्प लिया था, गौ जो इधर उधर मारी मारी घूम रही थी, तो मैं कई क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया, कई ज़िलों में भ्रमण किया, लेकिन जो है वैसी कंडीशन हमको नहीं मिली जैसी यहाँ मिले। यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वास्तविक रूप में गौ सेवा उत्तर प्रदेश सरकार की गौ सेवा का जो संकल्प लिया था वो यहाँ लगता पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनसे पता चलता, कई गौशालाओं का निरीक्षण किया मैंने, देखा जा करके, तो लोग कहते रहे हैं कि वहाँ उनको राशन कम मिलता है, सरकार की तरफ से पैसा कम मिलता है, अनुदान नहीं प्राप्त आता है, ताकि जिससे गायों का, गौ माता का भरण पोषण किया जा सके। लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा कि इन लोग सरकार के अनुदान के साथ साथ अपना स्वयं का भी ये अपना काम कर रहे हैं। कि जैसे कि आपको दिखा दें, गोबर गैस का प्लांट है और गाय के दूध से भी ये उत्पाद बनाते हैं और गोबर का भी उचित प्रबंध करते हैं। और इसके साथ साथ कई चीज़ों को बनाते हैं जो इससे अन्य लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है
कि जो गौ सेवा कर रहे हैं, अस्थायी गौशालाएं हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसको देखें, इससे सीखें कि गौ सेवा के माध्यम से, गौशालाओं के माध्यम से हम अपना जीविकोपार्जन का भी एक माध्यम निकाल सकते हैं। जैसे गोबर गैस को लेकर के, गौ माता का दूध है, उससे उसके उत्पाद से भी कुछ बन सकता है, और गोबर की खाद जो बनती है उसकी भी, वो भी उत्पादन का एक माध्यम है। आइए मैं अभी उनसे रूबरू करवा रहा हूँ जो यहाँ गौ सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? संदीप रावत। संजीव रावत, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसे क्या करते हैं आप यहाँ के बारे में बताइए कुछ। राजस्थान में हमारे यहाँ से यहीं से बिजली सप्लाई होती है, तो लाइट नहीं आती है तो हम लोग इसको स्टार्ट करके ना सारा काम यहीं कर लेते हैं। अच्छा, 5 किलो वाट का जमा पर है। तो इससे आपका जो है आर्थिक बचत काफ़ी होती है, बे में जो बिजली की बचत होती होगी, इससे आपको काफ़ी। जी, बिजली बचत हो जाती है जी, तो इससे और क्या क्या काम कर लेते हैं आप? यही पानी सप्लाई है हमारे यहाँ पर, जानवरों को दिक्कत ना मिले, पानी सप्लाई है। अच्छा, तो वही लाइट है, जो रात में हम लोग लाइट जलाते हैं, वाटर कूलर जो लगा है। अच्छा जी। और इसमें इसकी गौ सेवा के द्वारा और क्या क्या उत्पाद बनाते हैं आप? क्या हमारे यहाँ कंडा बनते हैं। अच्छा, साइड में कंडा के। अच्छा, तो कंडा को क्या यूज करते हैं, उसको बेचते हैं क्या? अब बिक्री भी होती है। बिक्री भी होती है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि आप जो है गौ सेवा के माध्यम से एक व्यय का भी, एक जो है इनकम का भी माध्यम बनाए हुए हैं। और इससे क्या क्या बनाते हैं आप? खाद भी बनाते हैं क्या? खाद के लिए यहाँ पर देख चल रहा है ये बायो में। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, जैसे इन्होंने बताया कि जो है यहाँ गोबर के द्वारा जो है नेचुरल प्राकृतिक खाद भी बनाई जाती है, जैविक खाद बनाई जाती है। देखिए इन लोगों प्लांट जो है तैयार हो रहे हैं, अभी जो है पूरी तरह से तैयार नहीं, लेकिन तैयार होने की कंडीशन में है, लगभग तैयार भी हो गए हैं। इनसे जो प्राकृतिक खाद होती है वो निकाली भी जा चुकी है, ये बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये प्लांट कैसे चलता है मुझे? ये प्लांट कैसे चलाते हैं, क्या प्लांट के बारे में बताइए मतलब कैसे चलता है? आपको दिखा रहे, स्टार्ट करके दिखा रहे। देखिए मैं जैसे आपको बताता चलो, इन्होंने बताया कि मैं अभी मशीन कुछ है जो इसमें बिना किसी बिजली के और बिना किसी डीजल की, इधर देखिए इसमें जैसे मैं आपको दिखाता चलो, देखिए इसमें कोई लाइट का वो नहीं है, ना ही डीजल का कोई प्रयोग है।